तो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग का जो हमारा ये जो सेशन चल रहा है उसमें आज के सेशन में हम लोग जर्नल एंट्री के कुछ एग्जांपल्स को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग का पिछला सेशन जो एंड हुआ था उसमें हम लोगों ने जर्नल एंट्री, जर्नलाइजिंग प्रोसेस, इन सब के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था और कुछ जर्नल एंट्री करके हमने प्रैक्टिस भी करा था। और मैंने बताया था पिछले सेशन में कि हमारा जो नेक्स्ट जर्नल एंट्री का सेशन होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन सेट के बजाय वाउचर्स और बिल्स के हिसाब से जर्नल एंट्री करना हम लोग सीखेंगे। अलग अलग मतलब पेपर डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे। तो उसी क्रम में आज का हमारा जो सेशन है उसको स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलिए देखिए कैसे कैसे हम लोगों को मिलेंगे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस के बजाय आप लोगों को अगर एज ए अकाउंटेंट आप अगर कहीं हायर होते हैं तो आपको किस किस तरह के वाउचर मिल सकते हैं। तो जैसा एक देखो यहाँ पे हमारे पास एक वाउचर है, इसका मैं थोड़ा जूम कम कर दूँ। ये एक इनवॉइस है हमारे पास, ये है ना, ये एक इनवॉइस है। ऐसा ही इनवॉइस आप लोग को प्रोवाइड करा जाएगा, ठीक है। ये इनवॉइस आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस तरह का। अब इस इनवॉइस में कहीं कुछ मेंशन नहीं होगा कि आपने परचेज करा, सेल करा, क्या किया है। आपको एज ए अकाउंटेंट ये जानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि ये वाउचर, ये जो इनवॉइस है वो क्या कह रहा है। तो जनरली उस हिसाब से आपको उसकी एंट्री करनी है। तो यहाँ पे इस इनवॉइस बोलते किसको सबसे पहले बात, इनवॉइस बोले या फिर उसको बिल बोले, है रसीद भी बोल सकते हैं, लेकिन रसीद जनरली बहुत सारे कामों के लिए होता है। तो इनवॉइस और बिल पे हम लोग बात करें। इनवॉइस या बिल हम लोग को कब मिलता है, तो जब हम लोग या तो परचेस करते हैं किसी से, या फिर हम इनवॉइस जनरेट करते हैं जब हम किसी को सेल करते हैं। ये दो चीज हो सकते हैं। अब आपको अगर इस इनवॉइस को देखें तो इस इनवॉइस के हिसाब से आप इसको क्या करेंगे, इसको सेल इनवॉइस बनाएंगे या परचेज इनवॉइस बनाएंगे, ये आपको डिसाइड करना है। अब ये कैसे डिसाइड होगा, तो सपोज करो आप जिस कंपनी के लिए हायर किए गए ना, उस कंपनी का नाम तो आपको पता होगा, है ना। आप जिस कंपनी में अकाउंटेंट होंगे, जिस किसी भी बिजनेस प्लेस पे आप अकाउंटेंट होंगे, उस कंपनी का नाम आपको पता होगा। तो अगर बिल इनवॉइस में इस तरह का इनवॉइस हो जिसमें ऊपर बोल्ड लेटर में एक नाम लिखा हो, जैसे यहाँ पे बोल्ड लेटर में नाम लिखा हुआ है टेक्नो मोबाइल शॉप, और एक यहाँ पे छोटे से लेटर में नाम लिखा हुआ है बिहारी लिमिटेड। ओके, थोड़ा और जूम कर, अब आपको दिखेगा, लिखा है ना बिहारी लिमिटेड पटना सिटी, और ये टेक्नो मोबाइल शॉप बोरिंग रोड पटना, ये ऐसे करके बना हुआ है। ओके, अब मान लो सपोज करो कि आप जो है ना बिहारी लिमिटेड के यहाँ अकाउंटेंट है। तो बिहारी लिमिटेड के यहाँ आप अकाउंटेंट हैं, तो बिहारी लिमिटेड के अकॉर्डिंग ये बिल, ये इनवॉइस कौन सा इनवॉइस हो जाएगा। तो जनरली आपने देखा होगा मार्केट में आप गए होंगे जब भी आप शॉपिंग करने के लिए, और आपको अगर सामने वाला दुकान से, शॉप से, मॉल से अगर बिल मिला होगा तो मोटे अक्षरों में, बोल्ड अक्षरों में उस दुकान या उस शॉप का नाम होता है जहां से आपने परचेज किया होता है, और उसके नीचे में आपका नाम, आपका एड्रेस मेंशन होता है कि आप क्या है उसके कस्टमर हैं। तो कुछ यहाँ पे भी यही चीज दिख रहा है ना, बिहारी लिमिटेड के अगर आप अकाउंटेंट हैं, यानी इस इनवॉइस के अकॉर्डिंग बिहारी लिमिटेड एक कस्टमर है और टेक्नो मोबाइल शॉप क्या है, एक सप्लायर है। यानी टेक्नो मोबाइल शॉप एक बिल दे रहा है किसको, बिहारी लिमिटेड को। तो बिहारी लिमिटेड को बिल कब मिलेगा, जब बिहारी लिमिटेड जाके टेक्नो कंप्यूटर से, टेक्नो मोबाइल शॉप से परचेज करेगा। यानी ये परचेज इनवॉइस हो गया अगर बिहारी लिमिटेड की तरफ से देखें, है ना। अगर यही चीज आप अगर टेक्नो मोबाइल शॉप के अगर अकाउंटेंट होते तब क्या होता, तो टेक्नो मोबाइल शॉप क्या कर रहा है, बिहारी लिमिटेड को सेल कर रहा है। यानी अगर आप टेक्नो मोबाइल शॉप के अकाउंटेंट हैं तो आप कौन सा बिल बनाएंगे, सेल बिल बनाएंगे। यानी आप क्या एंट्री दिखाएंगे कि हमने बिहारी लिमिटेड को सेल किया है। ओके, तो हम दोनों तरफ से देखेंगे, हमें एक ही बार में दोनों तरफ से सीख लेना है। आप जहां पे भी रहो, अगर आप बिहारी लिमिटेड के यहाँ हैं तो इस बिल के हिसाब से आप परचेज बिल की एंट्री करो, अगर आप टेक्नो मोबाइल शॉप के यहाँ अकाउंटेंट है तो इस बिल के हिसाब से आप उसको सेल की एंट्री करो। इस तरह का इनवॉइस फॉर्मेट हुआ तो मतलब बोल्ड लेटर में जो नाम लिखा है वो मेन सप्लायर है यहाँ पे। अब जो भी होगा, अगर आप उसी बोल्ड लेटर वाले के यहाँ अकाउंटेंट हैं तो आप सेल बिल बनाएंगे, और अगर आप जो नीचे लाइट वर्ड में है उसके अगर अकाउंटेंट है तो आप परचेज बिल बनाएंगे।
कभी कभी क्या होता है कि इस तरह के इनवॉइस में ना यहाँ पे डिटेल में ऐसे लिखा होता है नेम ऑफ सेलर और नेम ऑफ बायर। कुछ इस तरह के भी इनवॉइस फॉर्मेट आते हैं, मैंने उस तरह का फॉर्मेट नहीं बनाया है, लेकिन उस तरह के फॉर्मेट आते हैं जिसमें नेम ऑफ सेलर और नेम ऑफ बायर दोनों लिखे होते हैं। तो उस कंडीशन में आपको उस इनवॉइस को पहचानना और भी आसान हो जाएगा। नेम ऑफ सेलर और नेम ऑफ बायर। अगर आप सेलर में जिस कंपनी का नाम है, अगर आप उसके यहाँ अकाउंटेंट है तो आप वहां सेल की एंट्री करेंगे। अगर बायर में जिसका नाम है और आप उसके यहाँ अकाउंटेंट है तो उसकी परचेज की एंट्री आप करेंगे ना। तो चलिए इसी एंट्री के हिसाब से हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री फॉर्म मैंने नीचे बनाया हुआ है, बहुत सारे मेरे पास वाउचर्स हैं, सबकी एंट्री बारी बारी से करूंगा मैं। ये जर्नल एंट्री का ये फॉर्म है, इसे मैं ब्लैंक कर देता हूँ। और ये एंट्री आपने कब की लेनी है, तो ये एंट्री जो है आपका इनवॉइस, ये इनवॉइस है आपका बिल नंबर और बिल डेट यहाँ मेंशन नहीं किया मैंने। सपोज करो बिल नंबर है 00125 और बिल डेट है हमारा सपोज 1 जनवरी 2022, ये बिल डेट है हमारा। ओके, तो चलिए इसके हिसाब से हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। और आप एक बार एंट्री करेंगे, सपोज करो आप अभी टेक्नो मोबाइल शॉप के हैं अकाउंटेंट, तो उस टेक्नो मोबाइल शॉप का अकाउंटेंट क्या एंट्री करेगा इसके लिए? अगर आप टेक्नो मोबाइल शॉप के यहाँ हैं तो टेक्नो मोबाइल शॉप क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। किसको? बिहारी लिमिटेड। तो अब इसकी एंट्री क्या करोगे? जर्नल एंट्री क्या करेंगे? यहाँ कंफ्यूजन हो जाते हैं लोगों के साथ कि हम क्या कर लेते हैं, बहुत सारे करते क्या है, टेक्नो मोबाइल शॉप सेल कर रहा है और बिहारी लिमिटेड परचेस कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पे बस इन्हीं दोनों का नाम देके छोड़ देते हैं। अब रिसीवर हो गया कौन सा? बिहारी लिमिटेड, तो बिहारी लिमिटेड डेबिट। गिवर हो गया टेक्नो लिमिटेड, तो टेक्नो लिमिटेड क्रेडिट। ऐसा कर लेते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन यहाँ अगर दोनों नाम ही आप मेंशन कर दोगे तो ये पता कैसे चलेगा कि सेल किए कि परचेस किए, है ना? तो सेलर कौन है? टेक्नो। और आप अकाउंटेंट किसके यहाँ काम कर रहे हैं? टेक्नो के यहाँ। तो आप सेल की एंट्री दिखाओगे ना। एक अकाउंट इसमें क्या बनाओगे? सेल्स की। आप जर्नल एंट्री करते वक्त एक अकाउंट क्या बनाएंगे? सेल्स की। और दूसरा एक अकाउंट बनाएंगे जिसको सेल कर रहे होंगे उसकी। तो यहाँ किसको सेल किया जा रहा है? बिहारी लिमिटेड को। तो एक अकाउंट बिहारी लिमिटेड का बनेगा और दूसरा बिहारी लिमिटेड को हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, तो दूसरा अकाउंट सेल का बनेगा। और अब इस हिसाब से देखिए इफेक्ट, तो सेल्स अकाउंट नॉमिनल होता है, इनकम, इनकम क्रेडिट नॉमिनल की किस्त। और बिहारी लिमिटेड पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट है और बिहारी लिमिटेड यहाँ रिसीव करेगा उस सेल को, तो वो रिसीवर क्या होता है? डेबिट। तो यहाँ जो जर्नल एंट्री बनेगी, बिहारी लिमिटेड अकाउंट बिहार टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री बनाएंगे। ओके, ना कि बिहारी लिमिटेड अकाउंट बिहार टू टेक्नो कंप्यूटर अकाउंट, ऐसी एंट्री नहीं होगी, गलत। हम सेल कर रहे हैं ना, ऐसे टेक्नो मोबाइल शॉप के यहाँ अकाउंटेंट होकर हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, तो हम सेल की एंट्री लिखाएंगे। अब अगर कैश में सेल होता तो हम यहाँ लिखते कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। यहाँ बिहारी लिमिटेड को सेल कर रहा है तो बिहारी लिमिटेड अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। ओके, तो एक एंट्री पहले ले लेता हूं मैं, देन उसके बाद आगे इसी पे बात करेंगे। 1 जनवरी 2022, 1/1/2022। अब यहाँ पे पर्टिकुलर्स में बिहारी लिमिटेड, थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूं मैं, बिहारी लिमिटेड। हाँ, ये क्या हो जाएगा? डीआर। ओके, और 2 बिहारी लिमिटेड को क्या कर रहे हैं हम? सेल्स, तो सेल्स अकाउंट सीआर। ओके, कितने का था? एलएफ तो बन गया 10,000 रुपए का सेल, 5,000 का, 5,000। और यहाँ नरेशन में मेंशन कीजिएगा बीइंग मोबाइल फोन परचेज्ड। आप कहोगे सर मोबाइल फोन क्यों लिखा आपने? तो देखो, सपोज करो कि हमारा बिजनेस है, हमारा जो ट्रेड है ना वो मोबाइल फोन्स का ही है। तो मोबाइल फोन हम लोग क्या करते हैं? परचेस करते हैं और सेल करते हैं। तो जब हम रीसेल पर्पस से कुछ भी खरीदते हैं, जैसे यहाँ देखो आइटम नेम है ना मोबाइल फोन, तो हमने वहां सेल एंट्री का मोबाइल फोन नहीं किया,
क्यों नहीं किया मोबाइल फोन? क्योंकि ये रीसेल पर्पस के लिए हम परचेज कर रहे हैं। ओके, ये हम रीसेल परचेज के लिए, रीसेल पर्पस है। तो रीसेल पर्पस के लिए जब भी परचेज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम गुड्स का नाम नहीं, सीधा परचेज अकाउंट कर देते हैं, इतना रुपए का परचेज हो गया। ओके, क्योंकि वही ट्रेड है हमारा। लेकिन यही चीज कहते हैं कि हमने परचेज किया ऑफिस यूज के लिए, ऑफिस के स्टाफ्स के लिए, तो वो क्या हो जाता फिर हमारे लिए, वो एज अ एसेट हो जाता हमारे ऑफिस के लिए। और उस कंडीशन में हम सेल्स अकाउंट के जगह पे क्या लेते, ये मोबाइल फोन अकाउंट की एंट्री करते हैं। ओके, यहाँ पे अब ये 10 पीस है, 500 रुपए के हिसाब से 5000 रुपए का। आपको 500 रुपए का कौन सा मोबाइल आता है सर? मैंने एग्जाम्पल लिया है, अब एग्जाम्पल में कुछ भी ले सकते हैं, हाँ, अमाउंट कुछ भी डाल दो, बस समझना है। अब देखो ये जो सेल की एंट्री हुई है, अगर यही मोबाइल फोन हम लोगों ने ऑफिस स्टाफ के लिए खरीदा होता तो इसकी एंट्री क्या करते हैं, सॉरी ऑफिस स्टाफ के यूज के लिए अगर खरीदा होता तो इस खरीदने की तो एंट्री है नहीं, है तो बेचने की है, सेल की एंट्री है, क्योंकि हम टेक्नो कंप्यूटर का है। तो हम टेक्नो कंप्यूटर क्या करेगा ना, इसको चाहे वो किसी भी पर्पस से सेल करे, वो सेल ही लिखेगा। क्यों? क्योंकि उसका वही ट्रेड है। ओके, अब चलो, अब अगर यही एंट्री बिहारी लिमिटेड करेगा तो क्या करेगा, मैं ऐसे इसी में समझा देता हूँ। 1/1/2022 को अगर बिहारी लिमिटेड यही एंट्री करेगा तो बिहारी लिमिटेड के अकाउंटेंट क्या करेगा इसका एंट्री, तो बिहारी लिमिटेड तो यहाँ क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है, किससे, टेक्नो कंप्यूटर से। तो अब इसमें एंट्री क्या होगा, टेक्नो कंप्यूटर से परचेस कर रहा है तो टेक्नो कंप्यूटर यहाँ नहीं लिखना, टेक्नो कंप्यूटर से क्या कर रहे हैं वो बताना है। टेक्नो कंप्यूटर से परचेस कर रहे हैं, है ना, क्या परचेस कर रहे हैं, मोबाइल फोन परचेस कर रहे हैं। अब अगर मान लो कि ये बिहारी लिमिटेड, ये मोबाइल फोन, उसका भी बिहारी लिमिटेड का भी रीसेल का बिजनेस है, वो मोबाइल फोन रीसेल के लिए परचेज हो रहा है, तो वो क्या एंट्री करेगा, उसका अकाउंटेंट, तो उसका अकाउंटेंट एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डीआर। अब परचेज डीआर क्यों हुआ, तो आप ऐसे भी लॉजिक कर सकते हो, जब सेल सीआर तो परचेज डीआर। ओके, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक है, सेल से इनकम होता है और इनकम नॉमिनल अकाउंट में आता है, और नॉमिनल अकाउंट में इनकम कहां जाता है, क्रेडिट साइड में जाता है। परचेस करने से एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस भी नॉमिनल अकाउंट में आता है, और नॉमिनल अकाउंट में परचेस कहां, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। इसलिए ये परचेज अकाउंट डीआर एंड 2 किससे परचेस कर रहे हैं हम लोग, टेक्नो मोबाइल शॉप। ओके, कितने का, 5000 रुपए का डीआर अमाउंट, 5000 रुपए का सीआर अमाउंट। ये हम लोग क्या अगर रीसेल के लिए करते तो ये होता, बीइंग मोबाइल फोन्स परचेज। अब ऊपर में भी मैंने परचेज लिख दिया गलती से, वहां पे क्या होगा, मोबाइल फोन सोल्ड हो गया। ओके, तो ये बिल के हिसाब से एंट्री समझ में आ रहा है। अब अगर यही बिहारी लिमिटेड जो ये परचेज किया है, ये बिहारी लिमिटेड टेक्नो मोबाइल शॉप से, अगर यही वो रीसेल के बजाय वो परचेज करता अपने ऑफिस के स्टाफ्स के लिए ये फोन परचेज करता, तो फिर हम लोग वहां पे ये परचेज अकाउंट की एंट्री नहीं करते, वहां पे हम एंट्री क्या करते हैं, यही एंट्री सेम रिपीट होता, सेम रिपीट करेंगे ये एंट्री, लेकिन वहां पे परचेज के जगह ये अब क्या बन जाएगा, वो मोबाइल फोन हमारे लिए एसेट बनेगा, और यहां हम परचेज अकाउंट की जगह पे क्या करेंगे, मोबाइल फोन्स लिखेंगे। ओके, यहां पे क्या लिखेंगे, मोबाइल फोन। क्योंकि मोबाइल फोन इसलिए क्योंकि हमें एसेट दिखाना होगा बैलेंस शीट में कि हमारे पास एसेट के रूप में क्या क्या है, तो उसमें क्या है, मोबाइल फोन भी हमारे एसेट्स के रूप में है। तो यहाँ मोबाइल फोन से अकाउंट डीआर हो जाएगा, और टेक्नो कंप्यूटर जिससे हमने ये टेक्नो मोबाइल शॉप जिससे हमने ये मोबाइल खरीदा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से इनवॉइस के अकॉर्डिंग आप सेल और परचेज की एंट्री करोगे। ओके, कोई डाउट नहीं ना। चलिए अब दूसरे बिल को देखते हैं, दूसरे डॉक्यूमेंट को देखते हैं। सपोज करो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट, इसको जूम कम करूं मैं, ठीक है, ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट है, इसको बोलते हैं। ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का यूज क्या होता है, तो डेबिट नोट का यूज परचेज रिटर्न के लिए होता है, और क्रेडिट नोट का यूज जो है वो
सेल्स रिटर्न के लिए होता है। ओके, डेबिट नोट का यूज परचेज रिटर्न के लिए और क्रेडिट नोट का यूज सेल्स रिटर्न के लिए। तो अब यहाँ पे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के लिए एक ही टाइप का वाउचर बनाया जाता है। जब आप मैनुअल प्रिंटिंग प्रेस से जब कराया जाता है ना, तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट के लिए एक ही कराया जाता है। एक ही पेपर पे आप वहां टिक मार्क लगा सकते हैं कि आप डेबिट नोट का यूज कर रहे हैं इसका, या फिर आप इसको क्रेडिट नोट के लिए यूज कर रहे हैं। तो डेबिट नोट यानी परचेज रिटर्न। तो परचेज डेबिट, परचेज रिटर्न कौन करेगा? डेटर करेगा। परचेज रिटर्न कौन करेगा? डेटर करेगा, जिसको हमने सेल किया हो। जैसे अभी यहाँ अभी ऊपर के एग्जांपल में टेक्नो मोबाइल शॉप जो है ना, उसका डेटर कौन है? बिहारी लिमिटेड। तो अगर बिहारी लिमिटेड को हमने ये 10 पीस 10 क्वांटिटी मोबाइल फोन सेल किया, तो बिहारी लिमिटेड ने तो अपने लिखा हुआ कि उसने परचेस किया। और जब अगर उसको मन करेगा कि मुझे ना इसमें से 1-2 फोन समय रिटर्न करना है, तो वो क्या करेगा? परचेस रिटर्न करेगा, क्योंकि उसने परचेस किया था। और अगर यही हम करेंगे, हम यानी कि टेक्नो मोबाइल शॉप वाला जो अकाउंटेंट होगा, अगर वो इसको देखेगा तो उसने तो सेल किया, तो सेल किया, और अगर उसके बदले में उसको रिटर्न लेना है तो वो सेल्स रिटर्न की एंट्री करेगा। तो जो बिहारी लिमिटेड का अकाउंटेंट होगा वो डेबिट नोट बनाएगा। डेबिट नोट यानी कि वो बताएगा कि हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं। ओके, इसमें तो डेबिट नोट पे वो टिक लगाएगा। और अगर टेक्नो कंप्यूटर उसके डेबिट नोट को रिसिप्ट करेगा, यानी कि वो उसके परचेज रिटर्न को एक्सेप्ट कर लेगा कि ठीक है भाई, लाइए वापस हम ले लेते हैं, तो उसके बदले में वो क्या करेगा? एक क्रेडिट नोट बनाएगा, यानी कि वो दिखाया कि मैंने ये सेल जो किया था ना वो रिटर्न ले लिया। और बिहारी लिमिटेड का अकाउंटेंट क्या दिखाएगा? हमने जो परचेज किया था वो रिटर्न भेज दिया। ठीक है, तो डेबिट नोट परचेज रिटर्न और क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न। अब डेबिट परचेज रिटर्न को हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। परचेज रिटर्न को हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, और सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। ओके, अब मान लो कि यहाँ पे ये जो डेबिट नोट बना रहा है, कौन बना रहा है? बिहारी लिमिटेड। ठीक है, बिहारी लिमिटेड। लेकिन यहाँ पे डेबिट नोट किसके नाम का बन रहा है? तो यहाँ ये बिहारी लिमिटेड का है। यहाँ देखिए इसके नीचे में साइन किया हुआ है, ये क्या है? बिहारी लिमिटेड का ऑफिस सिग्नेचर है। तो बिहारी लिमिटेड क्या बनाएगा? डेबिट नोट, यानी वो क्या करेगा? परचेज रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या करना है? मोबाइल फोन्स 2 पीस रिटर्न करना है। तो बिहारी लिमिटेड अगर ये बना रहा है तो किसके नाम से बनाएगा डेबिट नोट? टेक्नो मोबाइल शॉप के नाम से बनाएगा। ओके, यानी टेक्नो मोबाइल शॉप को ये 2 जनवरी को 2 जनवरी को 2 पीस मोबाइल फोन उसको रिटर्न कर रहा है बिहारी लिमिटेड। तो बिहारी लिमिटेड ने परचेस किया था, तो इसकी एंट्री डेबिट नोट, यानी कि आप डेबिट नोट नहीं लिखेंगे जर्नल एंट्री के समय, आप क्या लिखेंगे? डेबिट नोट मतलब क्या? परचेज रिटर्न। तो आप इसकी एंट्री में क्या बताएंगे? हमने जो बिहारी लिमिटेड ने क्या किया? परचेज रिटर्न करना। अब देखो, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न करते वक्त बहुत सारे रूल्स होते हैं। जैसे परचेज रिटर्न यानी कि डेबिट नोट आप तभी बनाओगे जब सामने से जो सप्लायर होगा, यानी कि जो टेक्नो मोबाइल शॉप ने सप्लाई किया है, वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भाई हम रिटर्न ले सकते हैं, तभी आप डेबिट नोट बनाएंगे। अदरवाइज आप ऐसे ही डेबिट नोट नहीं बना देंगे, या ऐसे ही परचेज रिटर्न की एंट्री जर्नल में नहीं दिखा देंगे। नहीं तो आप परचेज रिटर्न दिखा दोगे तो क्या होगा कि जितना रिटर्न आप करोगे उतना तो आपके स्टॉक में बताया जाएगा कि खत्म हो गया, वापस चला गया, लेकिन वो रिटर्न वहां लिया ही नहीं, तो उसका सामान यहीं का यहीं आपके पास पड़ा रह जाएगा और उसका अमाउंट भी आपको नहीं मिलेगा। तो वो ऑलवेज क्या? अमाउंट का डिफरेंस बन जाएगा आपके पूरे बैलेंस में, और वो जो सामान है वो आपका गया ही नहीं, वो लिया ही नहीं, बीच में यही पड़ा हुआ है। तो हो सकता है बीच से कोई इधर उधर भी हो जाए आपका उस सामान। तो इसलिए ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट बनाते वक्त दोनों तरफ से, सप्लायर यानी कि डेटर और क्रेडिटर, दोनों के बीच में कमिटमेंट होना जरूरी है। ओके, तो अब इस हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पे बिहारी ये लिमिटेड है डेबिट नोट बना रहा है। तो डेबिट नोट यानी परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न करते वक्त आपको क्या समझना है? एंट्री का केस, एंट्री का खेल क्या होगा इसका? जर्नल एंट्री। तो जब आप परचेज कर रहे थे तो परचेज अकाउंट डीआर हुआ था। ओके, और टेक्नो मोबाइल शॉप क्या था? क्रेडिट था, क्योंकि टेक्नो मोबाइल शॉप वहां गिवर था। लेकिन यहाँ आप रिटर्न कर रहे हैं टेक्नो मोबाइल को, तो टेक्नो मोबाइल यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? रिसीवर हो जाएगा।
तो यहाँ पे परचेज रिटर्न की एंट्री करते वक्त ठीक इसका उल्टा एंट्री करेंगे हम लोग। उल्टा यानी कि अपोजिट एंट्री। पहले तो डेट ले लीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्नो मोबाइल शॉप, टेक्नो मोबाइल शॉप, ये हो जाएगा डीआर, डीआर और टू कौन सा रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न को क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न अकाउंट सीआर कितने का, तो 2 पीस 500 रुपए के रेट से तो 1000 रुपए का डेबिट, 1000 रुपए का क्रेडिट। और यहाँ पे नरेशन मेंशन हो जाएगा बीइंग मोबाइल फोन्स, कितना पीस है, 2 पीस, यहाँ मेंशन कर सकते हो 2 पीस मोबाइल फोन्स, ये नरेशन मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप परचेज रिटर्न की एंट्री करोगे। ऑलवेज परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्या करोगे आप, हमेशा क्रेडिट करोगे। लॉजिक भी है इसके पीछे, रूल्स भी आप अप्लाई कर सकते हो। परचेज करोगे तो आपने उसके लिए एक्सपेंस करा था, जैसे ही आप परचेज रिटर्न करोगे तो आपका वो एक्सपेंस क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, वापस आ जाएगा आपका वो एक्सपेंस। तो वो एक्सपेंस क्या बनेगा, इनकम बन जाएगा ना, इनकम क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके, अब यही सेम चीज, यही डेबिट नोट के बजाय क्या बनता, क्रेडिट नोट होता, यानी कि यहाँ पे चेंजेस हो जाता। यहाँ पे होता क्या, बिहारी लिमिटेड, ओके, और यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे रहता टेक्नो मोबाइल शॉप। तो मतलब ये क्या बन जाता, तो हमने टेक्नो मोबाइल शॉप ने क्या किया था, सेल किया था। तो सेल किया था तो वो जो ये नोट क्रिएट करेगा वो कौन सा क्रिएट करेगा, क्रेडिट नोट। और क्रेडिट नोट मतलब क्या, सेल्स रिटर्न। ओके, किससे, बिहारी लिमिटेड से बेचा था 2 पीस का। तो अब ये सेल रिटर्न की एंट्री करेंगे हम लोग। तो सेल रिटर्न की एंट्री ठीक उल्टा परचेज रिटर्न का, क्यों, क्योंकि सेल करते वक्त ये देखो सेल क्रेडिट होता है क्योंकि इनकम हुआ। अब वो इनकम वापस जाएगा ना सेल रिटर्न करने पे, तो इनकम वापस चला जाएगा यानी वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जैसा कि बिहारी लिमिटेड रिसीवर था उस समय पर सेल करते वक्त, अभी क्या है, रिटर्न करते वक्त वो गिवर है। तो गिवर कहाँ होता है, क्रेडिट में होता है। तो यहाँ बिहारी लिमिटेड क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यानी इसकी जब एंट्री करोगे आप 2 जनवरी 2022, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड। तो सेल्स रिटर्न डीआर, सेल्स रिटर्न डीआर 2, कौन रिटर्न कर रहा है, ये बिहारी लिमिटेड सी है, कितने का, 1000। तो हम यहाँ पे, मैं दोनों एक ही साथ बता रहा हूं। इसमें से क्या है कि ये एंट्री बिहारी लिमिटेड के अकाउंटेंट करेगा, ये एंट्री टेक्नो वाले का अकाउंटेंट करेगा। ये सॉरी, ये टेक्नो वाले का करेगा पहला क्योंकि सेल किया था, और ये दोनों एंट्री में से कोई एक बिहारी लिमिटेड का करेगा। फिर ये एंट्री बिहारी लिमिटेड की तरफ से होगा और ये एंट्री टेक्नो लिमिटेड की तरफ से होगा। इस तरह से एंट्री आपको पास करने होंगे जनरल का वाउचर के हिसाब से। अगले वाउचर पे चले, नेक्स्ट। अब सपोज करो हमारे पास ये एक मनी रिसिप्ट है, ये एक मनी रिसिप्ट वाउचर है, इसको बोलते हैं मनी रिसिप्ट। यहाँ पे मेंशन नहीं है, रिसिप्ट नंबर यहाँ दिया है ना, ये मनी रिसिप्ट है। अब ये मनी रिसिप्ट किसी का भी हो सकता है। तो ये सपोज करो ये किसका है, तो ये टेक्नो मोबाइल शॉप। यहाँ पे ऊपर में जिसका नाम लिखा है ये मनी रिसिप्ट कौन कर रहा होगा, ये वही ऊपर में जो नाम लिखा है मेंशन ना, उसी का ये बिल होगा ना। अब आपको, अगर आप यहाँ इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हो, आप अगर यहाँ फी पे करते हो, तो फी पे करते वक्त जो है यहाँ पे सबसे ऊपर में बिल पे किसका नाम लिखा होता है, इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा होता है। अब देन आपका नीचे में नाम लिखा होता है कि स्टूडेंट ये और इसने भी पे किया। तो ठीक वैसे यहाँ पे ये मनी रिसिप्ट है। अब इसमें हमारे पास मनी रिसिप्ट, हम मनी रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, टेक्नो मोबाइल शॉप के हिसाब से। देखो टेक्नो मोबाइल का अकाउंट है, तो टेक्नो मोबाइल शॉप में अगर कोई भी पैसा रिसीव होगा
पैसा या कैश या चेक जो भी रिसीव होगा, तो टेक्नो मोबाइल का अकाउंटेंट क्या करेगा उस कैश या चेक को? वो काउंसिंग हो जाएगा ना टेक्नो मोबाइल में, तो काउंसिंग के केस में वो कैश या चेक को टेक्नो मोबाइल का अकाउंटेंट डेबिट करेगा। हाँ, और क्रेडिट में किसका नाम आएगा? तो जिस किसी ने भी उस पैसे को दिया, जिस किसी ने भी उस पैसे को दिया होगा उसका नाम क्रेडिट में आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें टेक्नो मोबाइल शॉप को यहाँ पे लिखा रिसीव्ड विद थैंक्स फ्रॉम क्या है? कमल सिंह, यानी कि कमल सिंह से ये पैसा टेक्नो मोबाइल शॉप वाला रिसीव कर रहा है। टेक्नो मोबाइल शॉप का जो अकाउंटेंट होगा वो इसको रिसीप्ट का एंट्री करेगा, जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा फिर इसका? अब ये सब जो चेक में दे रहा है, यहाँ पे देखो नीचे मेंशन है, यहाँ पे ये चेक नंबर और ये चेक डेट में मेंशन है। अब यहाँ अमाउंट मेंशन है 2.5 लाख रुपए का। अब ये चेक डेट चेक से रिसीव कर रहे हैं, किससे? कमल सिंह से, माने रिसीव हो रहा है। अगर यही दूसरा भी हम लोग समझ लें, पहले इसको समझिए, तो इसकी एंट्री क्या करोगे? जर्नल एंट्री। अगर आप मनी रिसीव कर रहे हैं, पैसा रिसीव कर रहे हैं चेक से किसी से भी, तो उसकी एंट्री क्या करोगे? सपोज टेक्नो मोबाइल कंप्यूटर शॉप के यहाँ आप ही अकाउंटेंट हो, तो आप इसकी एंट्री क्या करेंगे? टेक्नो मोबाइल तो हम है ही, तो हम अपने आप को क्यों लिखेंगे बुक्स में? मेरा ही तो बुक्स तैयार हो रहा है, तो हम अपने बुक्स में अपना नाम नहीं लिख सकते ना। तो ऑलरेडी लिखा है कि ये मेरा ही बुक्स है, टेक्नो का हो या बिहारी लिमिटेड का हो, जिसका भी। हमें तो जो मिल रहा है वो लिखेंगे ना। तो हमें क्या मिल रहा है? पैसा। तो पैसा आ रहा है कम से, तो पैसा डेबिट होगा। अब अगर वो पैसा कैश में आ रहा है तो कैश डेबिट हो जाएगा, अगर चेक से आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट में क्या होगा? तो वो पैसा देने वाला। तो यहाँ पैसा देने वाला कौन है? कमल सिंह। तो कमल सिंह यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा ना। हाँ, तो चलिए इसकी एंट्री में हम लोग क्या ले लेंगे? 2 जनवरी के डेट में ही ले लो। चेक से मिला है तो बैंक अकाउंट, कैश में मिला होता तो कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डियर टू कमल अकाउंट। 2.5 लाख रुपए डेबिट, 2.5 लाख रुपए क्रेडिट। बीइंग चेक रिसीव्ड। ओके, और इसमें हमने नहीं लिखा ना नरेशन, यहाँ पे नरेशन था बीइंग क्या करना था? 2 पीस मोबाइल फोन। क्या हो रहा है? रिटर्न। इसमें भी रिटर्न ही लिखेंगे, दोनों में रिटर्न होगा। अब वहां मेंशन कर सकते हो रिटर्न बाय बिहारी लिमिटेड, यहाँ लिख सकते हो, और वहां पे लिख सकते हो रिटर्न टू टेक्नो मोबाइल शॉप। ठीक है, तो ये एंट्री होगा यहाँ पे हमारा रिसीव करने के केस में बैंक अकाउंट टू कमल अकाउंट, या अगर कैश रिसीव करते हैं तो कैश अकाउंट टू कमल अकाउंट। ओके, ये एंट्री हो जाता। अगर मान लेते हैं कि इसी सेम एंट्री को देखो, सेम वाउचर, और यहाँ पे ये मनी रिसिप्ट आपको मिलता और यहाँ लिखा होता कमल के जगह बिहारी लिमिटेड, और आप अकाउंटेंट हैं बिहारी लिमिटेड, तो आपके पास ये मनी रिसिप्ट आएगा जब, तो इससे देख के आप क्या पहचानोगे? अच्छा, टेक्नो मोबाइल शॉप को हमारी कंपनी के द्वारा कुछ पैसा पेमेंट किया गया है, यही होगा ना। बिहारी लिमिटेड अगर यहाँ नाम लिखा हुआ है बिल पे, यानी हम बिहारी लिमिटेड के अकाउंटेंट है, तो हम क्या समझेंगे इससे कि बिहारी लिमिटेड यानी मेरी कंपनी की तरफ से टेक्नो मोबाइल शॉप को कितना पैसा क्या किया गया है? पेड किया गया है। तो पेड के केस में रिसीव कर रहे थे तो वो तो डेबिट हो रहा था, पैसा आ रहा था। अब यहाँ पे पैसा जा रहा है, तो जाने के केस में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और लेने वाला कौन है यहाँ पे? टेक्नो मोबाइल शॉप, तो रिसीवर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी? तो यहाँ पे मान लो 2 ही तारीख को, इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ यहाँ पे ना, ये कॉपी करके यहाँ
नीचे में पेस्ट कर दूंगा। ओके, और ये एंट्री को डिलीट करके नया एंट्री ले लूंगा मैं, ये हटा दूंगा यहाँ से 2/1/22। अब किसको दे रहे हैं? टेक्नो मोबाइल शॉप। तो टेक्नो मोबाइल शॉप रिसीवर यानी कि डेबिट, टेक्नो मोबाइल शॉप डीआर, और कैश या चेक, कैश दे रहे हैं तो कैश, चेक से दे रहे हैं तो बैंक अकाउंट। 2.5 लाख रुपए या 2,50,000, सपोज करो 50,000 दे रहा हूं, 50,000 being चेक इश्यूड, चेक इश्यू ही करेंगे ना हम लोग, या पेड, जो भी करो, इश्यूड ऑब्लिक पेड कर देता हूं, ऐसे करके क्या तक तो ठीक है। अब मान लो इसी रिसिप्ट में एक थोड़ा सा चेंजेस आया, थोड़ा सा चेंजेस फिर से लेते हैं इसी रिसिप्ट में, और यहाँ बिहारी लिमिटेड के जगह पे हम ले लेते हैं अशोक वर्मा। ठीक है, अशोक वर्मा, चेक नंबर ये रहने देते हैं, अमाउंट चेंज कर देते हैं 1 लाख। ओके, अशोक वर्मा। और हम टेक्नो मोबाइल शॉप के अकाउंटेंट है सपोज करो, तो टेक्नो मोबाइल शॉप को अशोक वर्मा की तरफ से क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है, रिसीव हो रहा है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा घुमाऊंगा। ये जो पैसा आ रहा है ना, अशोक जो है ना, अशोक वर्मा जो है ना, वो टेक्नो मोबाइल शॉप के एक पार्टनर, टेक्नो मोबाइल शॉप के एक पार्टनर हैं, और वो पैसा मोबाइल शॉप में इन्वेस्टमेंट के लिए दे रहे हैं। ये पैसा मोबाइल शॉप में इन्वेस्टमेंट के लिए दे रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए जब पैसा दे रहे हैं तब जर्नल एंट्री क्या बनेगा? पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए दे रहे हैं तो जर्नल एंट्री क्या करोगे? पैसा तो आ रहा है, तो पैसा आ रहा है तो डेबिट होगा। अब चाहे कैश से आए चाहे चेक से आए तो डेबिट हो जाएगा। लेकिन क्रेडिट क्या करोगे? अशोक वर्मा कर सकते हैं क्योंकि अशोक वर्मा गिवर है, लेकिन अशोक वर्मा कोई हमारा डेटर नहीं है, कस्टमर नहीं है, वो हमारे इस शॉप का पार्टनर है और वो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा दिया। तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए कोई टर्म यूज होता है? जब हम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? अकाउंटिंग टर्म में कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ पे हम एंट्री अशोक्स का भी कर सकते हैं, लेकिन अशोक के साथ लिखेंगे क्या? अशोक्स कैपिटल, या सिंपली हम शेयर कैपिटल लिख सकते हैं कि कैपिटल में क्या किया जा रहा है? ये शेयर किया जा रहा है। टेक्नो मोबाइल कंप्यूटर का अकाउंटेंट क्या करेगा? अशोक जी तो पार्टनर हैं, अशोक वर्मा जी, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो इन्वेस्टमेंट का पैसा ऐसे ही तो रिसीप्ट में नहीं लिख सकते ना, उसको बताना पड़ेगा ना कि किस काम के लिए रिसीप्ट हुआ। तो हम इसको बता सकते हैं कि अशोक जी ने अपना कैपिटल दिया है, या इसमें अशोक कैपिटल लिख सकते हो क्रेडिट, या इसमें आप लिख सकते हो शेयर कैपिटल कि जो शेयर बनता था, हिस्सेदारी, यहाँ शेयर कहने का मतलब है हिस्सेदारी। तो टेक्नो मोबाइल शॉप के और भी दूसरे ओनर हैं और ये अशोक वर्मा जी भी उसके पार्टनर है, तो उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया है तो इनका ये कैपिटल है। अभी तो आगे फर्दर बाद में पता चल पाएगा ना कि अशोक वर्मा ने क्यों दिया था ये पैसा। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में आपको यहाँ पे एंट्री क्या करनी पड़ेगी? जर्नल एंट्री। तो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी तो इसकी जर्नल एंट्री 2 जनवरी को हम लोग जब करेंगे तो चेक है तो बैंक अकाउंट तो डीआर होगा, अगर कैश रहता तो कैश अकाउंट डीआर हो जाता। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट डीआर टू, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप लिख सकते हैं टू अशोक कैपिटल, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं शेयर कैपिटल, दोनों में से कुछ भी लिख लीजिए, या सिंपली कैपिटल भी लिख सकते हैं। ओके, और कितना है? 1 लाख रुपए का चेक है, 1 लाख रुपए डेबिट और 1 लाख रुपए क्रेडिट।
नरेशन में क्या मेंशन करोगे, बी चेक रिसिप्ट एज अ कैपिटल, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये मनी रिसिप्ट में 3 तरह की एंट्री हो जाएगी। एक पेमेंट भी करा हो सकता है कि हमने पेमेंट किया है, तो पेमेंट किया है तो ये एंट्री होगा, ये वाला। एक हो सकता है कि हमने रिसीव किया है, तो रिसीव किया है तो ये वाला एंट्री। रिसीव किया है तो ये वाला एंट्री, पेमेंट किया है तो ये वाला एंट्री, और हमने रिसीव तो किया है लेकिन एज अ कैपिटल, एज अ इन्वेस्टमेंट में किया है, तो फिर ये वाली एंट्री करेंगे। ओके, तो ये मनी रिसिप्ट के साथ एंट्री करना समझ में आया सब लोगों को? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इस तरह का एक वाउचर होगा आपके पास। ये वाउचर ऐसा बनता है जब हमें कोई एक्सपेंसेस वगैरह दिखाना होता है। तो सपोज करो, अगर एक्सपेंसेस होगा तो डेबिट, और अगर इनकम होगा तो यहाँ पे क्रेडिट करना है। ओके, अब ये बिहारी लिमिटेड का वाउचर है, यहाँ पे बिहारी लिमिटेड को मैंने मेंशन किया हुआ है। तो बिहारी लिमिटेड के अकाउंटेंट में अब सपोज करो यहाँ पे ना एक खर्चा आ गया, स्टेशनरी एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, और इसके लिए हमने 1000 रुपए का खर्च करा है, 1000 का। ठीक है, टोटल हमने किया 1000, और यहाँ पे हमने बताया क्या कि हमने कैश में किया। इसमें चेक मार्क लगा सकते हैं, मैंने अभी लगाया। यहाँ पे ना एंट्री में इंसर्ट करा देते हैं सिंबल। हमने क्या करा है, यहाँ कैश में चेक मार्क लगा है, और ये एक्सपेंस हो रहा है, तो यहाँ पे यही सिंबल कॉपी पेस्ट कर लो, कर दे रहा हूँ। ओके, तो ये डेबिट यानी एक्सपेंस हो रहा है, किस चीज के लिए, सैलरी के, सॉरी स्टेशनरी के लिए। यहाँ और भी दूसरे एक्सपेंसेस के नाम हो सकते हैं। अब ये वाउचर आपके पास आया, एज ए अकाउंटेंट आप हैं, आपके पास आया ये वाउचर, आपने देखा अच्छा डेबिट यानी एक्सपेंस हो रहा है, कैश में हो रहा है, किस चीज के लिए, अच्छा स्टेशनरी आइटम्स के लिए हमें ये पैसा देना। ओके, तो अब आपने स्टेशनरी आइटम के लिए अपने बिजनेस से बिहारी लिमिटेड के अकाउंटेंट क्या करेगा, यहाँ पे कैश देगा, तो कैश एक्सपेंस हो रहा है उसका, कैश गोज आउट, तो कैश कहाँ लिखेगा वो, क्रेडिट अकाउंट। और किस काम के लिए खर्च हो रहा है, स्टेशनरी, तो स्टेशनरी अकाउंट यानी एक्सपेंस, और नॉमिनल अकाउंट ये क्या हो जाएगा, डेबिट। तो आप यहाँ पे इस वाउचर के हिसाब से जो जर्नल एंट्री करेंगे वो क्या करेंगे, तो उसकी एंट्री आप लोग करेंगे जर्नल एंट्री क्या होगी बताइए, स्टेशनरी अकाउंट डियर टू कैश अकाउंट। गुड, स्टेशनरी अकाउंट सपोज 2 जनवरी का है, स्टेशनरी स्टेशनरी एक्सपेंस डियर टू कैश, 1000 डेबिट अमाउंट, 1000 क्रेडिट अमाउंट। इसको मैं थोड़ा जूम और बढ़ा दूं तो आपको दिखेगा अच्छे से। ओके, अब हम लोग नरेशन बी क्या है, पेड फॉर स्टेशनरी एक्सपेंस। ठीक है, इस तरह से वाउचर। अब स्टेशनरी की जगह फ्यूल एक्सपेंस हो सकता है, सैलरी एक्सपेंस हो सकता है, वेजेस के लिए हो सकता है, किसी भी चीज के लिए, तो आप उसकी एंट्री कर लेंगे। अगर मान लेते हैं इस वाउचर से रिसिप्ट की एंट्री होगी, जैसे इसमें सपोज करो ये यहां से निकल के और यहाँ पे आ गया, ये वाला डिलीट कर दो, कैश में हो रहा है, और यहाँ पे ना ये अमाउंट क्या है, कमीशन रिसिप्ट हो रहा है। एक वाउचर आया जिसमें आपको क्या मिला, कमीशन रिसिप्ट, 1000 का ही है, और ये वाउचर आपको मिल रहा है सपोज टेक्नो मोबाइल की तरफ। आप बिहारी लिमिटेड के ही अकाउंटेंट है, लेकिन ये वाउचर आपको मिल रहा है टेक्नो मोबाइल शॉप की तरफ से। टेक्नो मोबाइल शॉप से आप बिजनेस कर रहे थे, आपने उसका सेल किया अच्छा खासा, तो आपको उसने क्या भेजा, एक कमीशन का वाउचर भेज दिया। लीजिए कमीशन, हाँ, इस वाउचर पे आपको क्या मिला है, कमीशन रिसिप्ट करके आया है, आपने कमीशन रिसिप्ट किया है। लेकिन यहाँ बिहारी लिमिटेड नहीं रहता है, बिहारी लिमिटेड में रिसीव करेगा, टेक्नो वाला तो देगा। तो चलो ये वाउचर एक बन क्या है, कमीशन रिसिप्ट का। सपोज आप बिहारी लिमिटेड के अकाउंटेंट और आपको ये कमीशन रिसिप्ट हो रहा है कैश में 1000 रुपए का, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी,
तो एक्सपेंस कर रहे थे तो एक्सपेंस डेबिट होता था, तो इनकम हो रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट, और कैश यहाँ पे आ रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यहाँ पे ठीक इसका उल्टा एंट्री होगा, कैश अकाउंट DR टू कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड 1000 रुपए डेबिट अमाउंट, 1000 रुपए क्रेडिट अमाउंट, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। ओके, तो इस तरह से हम लोग इस वाउचर के हिसाब से एंट्री करेंगे, एक्सपेंस या इनकम का एंट्री। अब आइए एक इससे ऊपर आते हैं, ये तो मनी रिसिप्ट का हो गया हमारा, ये मनी रिसिप्ट था। अब इससे ऊपर आते हैं, देखो इसको पहचानते हो आप लोग ना, ये वाला जो है, ये वाला इस तरह का, थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने, ये देखो इसको तो आप पहचानते हो इस तरह के पेज को, इस तरह के स्लिप रिसिप्ट को। ये क्या है, मनी डिपॉजिट स्लिप है जो आपको बैंक्स में मिलता है। जब आप बैंक में जाते हो, आपको बैंक में कैश या चेक डिपॉजिट करना होता है, तो आपको कुछ इसी तरह का रिसिप्ट मिलता है ना, हाँ? इसको बोलते हैं डिपॉजिट स्लिप। इसमें दो पार्ट होता है, ये छोटा वाला जो पार्ट होता है ये आपको रिसिप्ट बैंक प्रोवाइड कर देती है टीएल करके फॉर्म, हाँ? इसका हिस्सा, और ये वाला हिस्सा जो होता है वो बैंक अपने पास रख लेती है। तो अगर मान लेते हैं कि इस तरह का ये फॉर्म फिलअप किया गया डिपॉजिट स्लिप, और आपको ये स्लिप आपको यहाँ पे आके दे दिया, आपको जो मैनेजर था या जो भी था वो गया बैंक और ये आपको ये स्लिप वापस ला के दे दिया, ये वाला। अब देखो इस स्लिप में क्या है, ये 3/1/2022 का डेट है, ब्रांच पटना, अकाउंट नंबर दिस, नेम अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, टेक्नो मोबाइल शॉप, यानी आप टेक्नो मोबाइल शॉप के अकाउंटेंट हैं। आपको ये मैनेजर आके दे दिया 10,000 रुपए का स्लिप, यानी ये डिपॉजिट स्लिप है, तो ये 10,000 रुपए विड्रॉल तो हुआ नहीं होगा, क्या हुआ होगा, बैंक में डिपॉजिट हुआ होगा। तो बैंक में डिपॉजिट करने का एंट्री क्या है, तो बैंक में डिपॉजिट करने का एंट्री होता है कि कैश आपने डिपॉजिट किया। अब इसका अगर पूरा स्लिप आप फिल करके भेज रहे हो तो आपके पास ये स्लिप आएगा, जिसमें देखो डिनोमिनेशन देना होता है नोट्स का, जैसे 2000 का 2 नोट है यानी 4000, 5000 का 10 नोट यानी 5000, 5 और 4 9000, 100 का 10 नोट यानी 1000, तो टोटल मिलके 10000। ये पैसा आप डिपॉजिट कर रहे हो कैश में, ठीक है। तो कैश में डिपॉजिट कर रहे हैं या चेक डिपॉजिट कर रहे हैं, दोनों केस में हम लोग जो जर्नल एंट्री करेंगे वो क्या करेंगे। अब यहाँ पे जब हम डिपॉजिट करते हैं तो बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, और डिपॉजिट करते वक्त बैंक रिसीवर हो जाता है, और कैश क्या हो जाता है हमारा, बिजनेस से गोज आउट हो जाता है। तो उस कंडीशन में जब हम इसकी एंट्री करेंगे बैंक में, चेक या कैश जो भी डिपॉजिट करोगे उस कंडीशन में बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब अगर मान लेते हैं यहाँ पे बैंक अकाउंट में आपको स्पेसिफाई करना है नेम, जैसे एसबीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, तो आप यहाँ बैंक अकाउंट के जगह पे एसबीआई बैंक अकाउंट, एचडीएफसी बैंक अकाउंट ये भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, ये डीआर हो जाएगा, और टू यहाँ पे क्या ले लेंगे, कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। तो हम लोग डिपॉजिट की एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। 10,000 का डिपॉजिट है तो डेबिट अमाउंट 10,000, क्रेडिट अमाउंट 10,000 कर लेंगे, और यहाँ मेंशन करेंगे बी कैश डिपॉजिटेड टू। आपको मैंने अभी बताया कि यहाँ बैंक अकाउंट की जगह आप स्पेसिफाई कर सकते हैं अपने बैंक का नाम, पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक जो भी होगा ये स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो डिपॉजिट के केस में ये एंट्री होगा, और ये डिपॉजिट की एंट्री कब करोगे आप, चेक या कैश दोनों के केस में यही एंट्री होगा, और आपके पास क्या होगा उसके लिए, तो आपके पास ये एक डिपॉजिट स्लिप मिलेगा, तो आपको इसकी एंट्री करनी है। अगर इन केस डिपॉजिट के जगह आपने विड्रॉल किया तो विड्रॉल कैसे करोगे, तो विड्रॉल हम लोग करेंगे जब, तो चेक से कर सकते हैं विड्रॉल। तो विड्रॉल के केस में हम लोग एंट्री इसका क्या कर लेंगे, चेक अगर हम देके विड्रॉल कर रहे हैं तो इसी का ठीक अपोजिट एंट्री हो जाएगा। सपोज हमने 5 जनवरी के डेट में एंट्री
विड्रॉल किया, सॉरी 5 जनवरी के डेट में हमने विड्रॉल किया है, तो इसका ठीक उल्टा एंट्री हो जाएगा क्या, कैश अकाउंट ईयर टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे भी वही सेम एसबीआई एचडीएफसी जो लिखना हो लिख लीजिए। मान लेते 2000 का विड्रॉल हुआ था, 2000 डेबिट 2000 क्रेडिट बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ओके, ये हो जाएगा एंट्री। अब मान लो कि आपको अभी मैंने रिसिप्ट करना या पेमेंट करना बताया था ना कि कैश में कर रहे हैं या चेक में, मनी रिसिप्ट के अकॉर्डिंग हम पकड़ लेंगे कैसे करना है। मान लेते हैं मनी रिसिप्ट नहीं आया आपके पास, हाँ पेमेंट रिसिप्ट के केस में आपको दिखा क्या कि आपके पास ये डायरेक्ट ये चेक आया, इस तरह का एक चेक मिला है ऐसा। अब चेक देखो, अब सपोज करो कि आप ना टेक्नो मोबाइल शॉप के अकाउंटेंट हैं, तो यहाँ देखो पे में क्या नाम लिखा है, टेक्नो मोबाइल शॉप, और कौन पे कर रहा है, बिहारी लिमिटेड। यानी अगर आप टेक्नो मोबाइल शॉप के अकाउंटेंट है तो ये चेक टेक्नो मोबाइल शॉप को क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तभी तो टेक्नो मोबाइल शॉप का पे में नाम है कि बैंक से पे कर दीजिए किसको, टेक्नो मोबाइल शॉप को, तो ये टेक्नो मोबाइल शॉप को रिसीव होगा। और यहाँ गिव फोन कर रहा है, गिवर कौन है, बिहारी लिमिटेड। तो अगर आप टेक्नो मोबाइल शॉप के अकाउंटेंट होंगे तो इस चेक के हिसाब से आप एंट्री क्या करोगे, ये चेक आप रिसीव कर रहे हो। ओके, कितने तारीख को, तो ये चेक पे डेट है 2 जनवरी का, लेकिन सपोज करो आपने इसे रिसीव किया होगा 1 जनवरी को, या आपने इसको रिसीव करना है 5 जनवरी को, तो आप अपने जर्नल एंट्री में वही डेट देंगे जो आपका रिसीव हो रहा है जिस डेट को, और चेक पे जो डेट है वो आप जब बैंक में जाने टाइम होगा उससे आपको कोई मतलब नहीं। ओके, तो अगर टेक्नो मोबाइल शॉप वाला अकाउंटेंट अगर इसकी एंट्री करेगा तो वो क्या एंट्री करेगा, चेक आ रहा है उसके पास तो चेक अकाउंट डेबिट, चेक आ रहा है ना टेक्नो मोबाइल के पास, तो चेक अकाउंट डेबिट। अब चेक के लिए हम लोग चेक की जगह बैंक अकाउंट लिखते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और देने वाला कौन है ये चेक, बिहारी लिमिटेड, तो बिहारी लिमिटेड डीवर, तो वो हो जाएगा क्रेडिट। अगर यही बिहारी लिमिटेड का अकाउंटेंट अगर इसकी एंट्री करेगा तब, तो बिहारी लिमिटेड ये चेक तो इशू कर रहा है, चेक दे रहा है, तो चेक दे रहा है तो उसका बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, गोज आउट होगा ना अकाउंट बैलेंस, तो वो बिहारी लिमिटेड का अकाउंटेंट बैंक अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट, क्योंकि गोज आउट, क्रेडिट गोज आउट। और किसको दे रहा है वो, टेक्नो मोबाइल शॉप को, तो टेक्नो मोबाइल शॉप रिसीवर, तो वहां पे क्या हो जाएगा वो डेबिट, है ना। तो दोनों एंट्री हम लोग करेंगे। ओके, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर ये चेक डेट जो दिया हुआ है सेम डेट को आप इसे रिसीव कर रहे हो और सेम डेट को बैंक में डिपॉजिट भी करवा दे रहे हो, तभी एंट्री में आप लिखोगे रिसीव करते वक्त बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आपने रिसीव किया 2 जनवरी को और उसको डिपॉजिट करवाने भेजे 4 जनवरी को, तो फिर रिसीव करते वक्त उसकी एंट्री में हम बैंक अकाउंट नहीं लिखेंगे, वहां हम एज अ कैश ही लिखेंगे। ये जो चेक है एज अ कैश हमने रिसीव किया। आइए देखते हैं कैसे एंट्री करें हम इसकी, मैं करके बता दूं आपको। तो जैसे मान लो कि आपने ये चेक रिसीव किया 2 जनवरी को, 5 जनवरी का ऊपर एंट्री कर दी है ना, तो 5 जनवरी को हमने चेक रिसीव किया, टेक्नो कंप्यूटर ने रिसीव किया, तो अपने अकाउंट में वो क्या करेगा, रिसीव किया चेक तो बैंक अकाउंट, क्लियर। बैंक अकाउंट ईयर 2 किससे रिसीव हुआ है, बिहारी लिमिटेड से, तो बिहारी लिमिटेड गिवर हो गया यहाँ पे, तो सीआर। सपोज करो 10,000 का चेक है तो 10,000 डेबिट क्रेडिट बी चेक रिसिप्ट एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब ये ट्रांजैक्शन हो कि हमने चेक रिसीव करा और उसे एट ए टाइम उसी समय बैंक में डिपॉजिट करवा दिया सेम डे, तो आपको ये एंट्री करनी होगी चेक रिसीव करने के केस में। यानी टेक्नो मोबाइल शॉप का जो अकाउंटेंट होगा वो ये एंट्री करेगा कब, जब चेक रिसीव हुआ एट ए टाइम या सेम डे चेक बैंक में
डिपॉजिट करवा दिया गया, तो उस केस में एंट्री क्या करेगा टेक्नो मोबाइल शॉप का अकाउंटेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिहारी लिमिटेड। लेकिन अगर सपोज करो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाए, उसमें कहा जाए कि बिहारी लिमिटेड से टेक्नो मोबाइल शॉप ने चेक रिसीव तो किया, लेकिन सेम डे में डिपॉजिट नहीं हो पाया, वो डिपॉजिट 2 दिन के बाद करवाएगा, तो वैसे सिचुएशन में ये एंट्री बिल्कुल नहीं होगा। फिर उस कंडीशन में आपको एंट्री करना होगा यहाँ पे बैंक अकाउंट के जगह पे ना, यहाँ पे लेना पड़ेगा कैश अकाउंट। क्यों कैश अकाउंट लेंगे और यहाँ डिपॉजिटेड नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे बीइंग चेक रिसिप्ट। अब ये एंट्री क्यों होगा, सेम एंट्री में यहाँ पे चेंज कैसे हो गया, तो देखो हम जब चेक से रिसीव करते हैं ना, तो जब चेक का पैसा कहाँ आता है, हमारे बैंक अकाउंट में आता है, तो हम सेम डे में डिपॉजिट करवा देंगे, तो हमने ये अकाउंट्स बैलेंस में ये मेंशन करते हैं कि ये पैसा हमने जो रिसीव किया वो बैंक में आ गया, मेरा डिपॉजिट होना मतलब बैंक अकाउंट में वो बैलेंस ऐड हो गया, तो इसलिए हम लोग सेम डे करने पे ये बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं कि बैंक अकाउंट बैलेंस बढ़ गया। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हमने वो चेक लिया और सेम डे में डिपॉजिट नहीं किया, हम 2 दिन बाद करने वाले हैं, तो तब तक बैंक अकाउंट का बैलेंस तो नहीं ना बढ़ाएंगे, हम अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस तो एज इट इज रहेगा सेम डे में। अब 2 दिन बाद जब वो जाएगा तब वो बैलेंस बढ़ेगा, तो 2 दिन बाद जब हम उसको डिपॉजिट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस कैश को डिपॉजिट कर देंगे और एंट्री ये वाला ले लेंगे, कैश बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो अपने आप ये बैलेंस क्या हो जाएगा, 10,000 कैश से बदल के कहाँ चला जाएगा, वो बैंक में चला जाएगा, कैश बैलेंस से चेंज हो गया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है हमेशा, अगर आप कैश चेक रिसीव कर रहे हो और सेम डे डिपॉजिट हो रहा है तो आपको ये एंट्री करनी है। अगर आपने चेक रिसीव किया और उसे 2 दिन बाद डिपॉजिट करोगे तो पहले जिस दिन को चेक रिसीव कर रहे हो उस दिन की ये एंट्री, और अगर आपने उसे डिपॉजिट करना है, अगर आपने उसे डिपॉजिट करना चाहते हैं तो उसकी एंट्री क्या करोगे, तो फिर अगले दिन जिस दिन डिपॉजिट होगा उस दिन का एंट्री करोगे ना। क्या एंट्री लोगे उस दिन का, तो उस दिन डिपॉजिट वाली एंट्री कर लेंगे जो हमने अभी सीखा है। क्या एंट्री होगा, तो मान लो ये 6 तारीख को ही डिपॉजिट हुआ, तो 6/1/2022 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट BR टू कैश अकाउंट। 10,000 जो आया था चेक का वो हम डिपॉजिट कर रहे हैं। और ज्यादा ये के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बी यहां पे लिखिएगा बी चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक which was received yesterday या received on 5/1/2020। ऐसे लिख सकते हैं, साथ में चेक नंबर दे सकते हैं कि हमने जो 5 तारीख को जो चेक रिसीव किया था ना वही ये डिपॉजिट करवाना है, जो यहाँ 5 तारीख को ये चेक रिसीव किया। ओके, तो ये रिसीव के केस में ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम यही चीज पेड कर रहे थे, जैसे बिहारी जो लिमिटेड का अकाउंटेंट होगा, अब वो जब इसकी एंट्री करेगा क्या 5 तारीख के डेट में, तो हम यहाँ इसको गैप ले लेते हैं। जब वो 5 तारीख के डेट में एंट्री करेगा बिहारी लिमिटेड का अकाउंटेंट, तो वो क्या करेगा, अब वो सीधा करेगा कि हमने तो चेक पेड कर दिया, किसको, टेक्नो को, तो चेक पेड कर दिया, बैंक से पैसा निकल गया मेरा। ओके, तो बैंक से निकल गया, गोज आउट हो गया, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करेगा, और जिसको दिया, किसको दिया उसने, टेक्नो मोबाइल शॉप को, तो वो रिसीवर का डेबिट करेगा, तो उसको टेक्नो मोबाइल शॉप वो क्या एंट्री करेगा, टेक्नो मोबाइल शॉप डीआर करेगा वो, क्योंकि टेक्नो मोबाइल शॉप रिसीवर होगा उसके अगेंस्ट में, और टू बैंक अकाउंट क्रेडिट करेगा वो 10,000 का। अब वो इसको इशू करते वक्त या चेक पेड करते वक्त हम सीधा लिखेंगे बी चेक पेड या चेक इश्यूड टू, या सीधा चेक इश्यूड देंगे, और चेक नंबर वगैरह देना हो तो यहाँ चेक नंबर। यहाँ पे क्या हुआ, अब बिहारी लिमिटेड ने के अकाउंटेंट ने पेड कर दिया, चेक दिखा दिया कि हमने दे दिया,
तो हम तो दिखाएंगे ना बिहारी लिमिटेड का अकाउंटेंट क्या दिखाएगा कि मेरे अकाउंट बैलेंस कितना रुपए का डिक्रीज हो गया। अब वो टेक्नो वाला उसको एक उसी दिन डिपॉजिट करे बैंक में या उसको 2 दिनों के बाद 4 दिनों के बाद डिपॉजिट करे, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जब भी करेगा चेक अगर पेमेंट तो हमेशा उसकी एंट्री यही रहेगी। बस रिसीप्ट के केस में एंट्री बदल जाएगा। अगर हम सेम डे डिपॉजिट करते हैं चेक रिसीव करके तो ये एंट्री, और अगर हम अगले दिन डिपॉजिट करें या किसी और दिन डिपॉजिट करें तो चेक रिसीव के केस में ये एंट्री करेंगे और उसको डिपॉजिट के केस में फिर ये वाली एंट्री करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको वाउचर्स के हिसाब से, डॉक्यूमेंट के हिसाब से, रिसिप्ट के हिसाब से ये सारी एंट्रीज करनी थी। तो हमने देखो ये एक्सपेंस इनकम का एंट्री इस वाउचर के हिसाब से करा, ये मनी रिसिप्ट का एंट्री सीखा, फिर ये डिपॉजिट करने का सीखा, फिर ये हमने सीखा कि हम चेक रिसीव या पेमेंट करेंगे उसकी एंट्री, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, परचेज और सेल की। इसी तरह से तो अकाउंटिंग होता है और इसी तरह से आपको जर्नल एंट्री करना है। तो आज के सेशन में ये सारा क्या था, पेपर वाइज एंट्री था कि आपको क्वेश्चन के बजाय क्या मिलेगा, पेपर मिलेगा। तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे और क्या एंट्री करेंगे। ओके, आज के सेशन को बस यही करते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इसका। अभी जर्नल एंट्री का अभी और सेशन चलेगा हमें, जिसमें हम अलग अलग टाइप के जो ना सिचुएशंस के हिसाब से उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।